वो लिखा है, उसमें लिखा था कि पुरुषों को तपस्या के लिए प्रेरित करने की भी शक्ति देवियों को होती है। तो इसका भावार्थ क्या है? यदि इसका मैंने ये समझा कि यदि देवियां प्रेरित नहीं करेंगी तो पुरुष भजन नहीं कर पाएगा। नहीं, ये भाव नहीं था मेरा। वो देवियों की तारीफ में है ना वीडियो, तो मैंने उसमें ऐड ऑन किया कि नहीं, वो तारीफ पे नहीं है वीडियो, वो यथार्थ में है वीडियो। तारीफ क्यों करेंगे किसी की हम? यथार्थ मतलब वो गुणों का बखान, मतलब नहीं, गुणों नहीं, वो अधिकार है भाई, उनका स्वरूप का वर्णन है, स्वरूप की व्याख्या है। तारीफ करना, तारीफ का मतलब है कि हम उनको भाई मतलब है कि नीति ज्ञान दे रहे हैं, जैसे कि साम दाम दंड भेद की नीति होती है ना, तो हम उस नीति का प्रयोग कर रहे हैं। साम नीति के माध्यम से हम उनसे भजन करवाना चाहते हैं या उनको इस समाज में ऐसे लेके, ऐसा नहीं है, वो यथार्थ ही है, सत्य ही है, वो सत्य ही है। और दूसरी बात आपने जो कही ना बात, ये बात सही है, लेकिन इसको मैं अब आपको डिटेल बताता हूं कि देवियां ही प्रेरित करती है, बिना देवियों की प्रेरणा के भजन संभव ही नहीं है। राधे राधे। जी। आपने जो लिखा वो लिखा तो यथार्थ है, लेकिन उसको समझना पड़ेगा। जैसे यदि देवियां नहीं हमको प्रेरित करती, कहना मतलब है यदि देवियां हमारे जीवन में कारण नहीं बनती तो हम आते कहां से? तो जिस देवी ने इतनी प्रेरणा करी कि हमारा आह्वान किया और हमको धरा में भाई इस अवसर के लिए उपलब्ध करा दिया, भाई उसके बिना संभव नहीं था ना ये काम। तो हम एक देवी ने कृपा कर ही दिया। उसके बाद देखो देवी फिर क्या करती है कि उसके बाद में एक उत्सव आता है ना, जिसको अपने यहाँ पे जो हमारे समाज में बनाया जाता है, रक्षाबंधन। तो एक देवी ने हमारे को यहाँ पे प्रकट किया और फिर दूसरी देवियों ने हमारी रक्षा के लिए सूत्र बांधा। कहने का मतलब है कि हम इतने कमजोर हैं, या कमजोर का मतलब है कि हमारी ऐसी व्यवस्था है देवियों के माध्यम से कि कोई उत्सव, जैसे रक्षाबंधन का जो उत्सव होता है उसमें देवियां बहनें भाई को राखी बांधती है। ये एक चलन अलग बन गया व्यवहार में कि बहन बहन को भी बांध देती है, लेकिन मूल रूप से ये बहन और भाई का उत्सव होता है या नहीं होता? जी हाँ, होता है। किसी ने ऐसा सुना बहन बहन का उत्सव होता है ये? हाँ, तो कहने का मतलब है देवी ने ही प्रकट किया और देवी ही हमारी रक्षा की सूत्र बांध रही है, वो रक्षा की कामना कर रही है हमारी। अब ठीक है, यहां का बात बन गया। और फिर पाणी ग्रहण के बाद में जो देवी हमें मिली है वो ही दिन रात हमारे मंगल और हमारी सुरक्षा की, हमारी व्यवस्था की कामना करती है, नहीं करती है? बिल्कुल करती है। और कैसे करती है? जो बिंदी का विज्ञान है वो अपनी सुरक्षा के लिए नहीं करती, वो पुरुष की सुरक्षा के लिए करती है। मांग का विज्ञान जो है वो अपनी सुरक्षा के लिए नहीं करती, वो पुरुष की सुरक्षा के लिए करती है। कंगन का जो विज्ञान है वो अपनी सुरक्षा के लिए नहीं करती, वो पुरुष की सुरक्षा के लिए करती है। हर तरह का जीवन में उसके जो भी कुछ होता है वो उस पुरुष की सुरक्षा के लिए ही होता है। तो देवियां जो हैं वो पुरुष को शुरू बचपन से लेकर के अंतिम काल तक, कहने का मतलब है बचपन से लेकर अंतिम काल तक वो उसका सुरक्षा और व्यवस्था करती है। ये हमारे सनातन संस्कृति की बहुत बड़ी एक साइंस है। ऐसी बहुत अनेक देवियां थी, जैसे तारा का दृष्टांत ले लो, हैं, बहुत सारी ऐसी देवियां थी जिनकी उस वजह से उसका वध नहीं हो पाया। उनके हस्बैंड का जो पति है, उनके पति का वध इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वो देवी उस समय ऐसी स्थिति में थी। तो कहने मतलब मांग जो है ना, मांग उसकी भरी हुई थी, इसलिए उसका वध नहीं कर पाए भगवान। तो देवी मांग धारण करती है, उसका इतनी बड़ी ताकत दी है सनातन ने
कि उसका वध नहीं होता आदमी का। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, एक नहीं अनेक दृष्टांत मिलेंगे आपको। तो वो देवियां जो हैं अपने लिए नहीं जीती है, सेक्रीफाइस जो है वो बचपन से लेके बुढ़ापे तक वो सेक्रीफाइस करती है, बलिदान करती है। और किसके लिए करती है? वो पुरुष के लिए करती है। माँ एक बेटे के लिए करती है, बहन एक भाई के लिए करती है, पत्नी एक पति के लिए करती है या नहीं करती है? करती है। तो इतनी हमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिली और उसके बाद भी हमारा भजन नहीं बना, तो हमारी कमी या और किसी की कमी? हमारी है। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि ये तो आपका जो जवाब था, अब आप बताओ इसमें आपको इफ एंड बट हो तो क्रॉस क्वेश्चन कर लो, नहीं कोई बात नहीं। नहीं सही बात है ये। तो आपका स्टेटमेंट तो सही था, लेकिन आप ये समझ करके वो स्टेटमेंट नहीं लिखे थे, या समझ के लिखे थे? नहीं इतने विस्तृत रूप में तो नहीं, पर मतलब उनमें ये शक्ति है। हाँ वो तो खैर है, लेकिन ये वास्तव में यथार्थ जीवन के माध्यम से मैंने बताया है कि ये सनातन के मूल महोत्सव है या नहीं है। तो मूल महोत्सव है और देवियां करती हैं, लेकिन अपने लिए नहीं करती है, वो पुरुष के लिए करती है, यानी कि पति के लिए करती है, बेटे के लिए करती है, भाई के लिए करती है।